नमस्कार साथियों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साला दर्पण से डाउनलोड की हुई फाइल के माध्यम से हम रिजल्ट किस तरह से तैयार करेंगे। मैं यहाँ 9th का रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। रिजल्ट एक बार साला दर्पण से आप डाउनलोड कर लें, रिजल्ट रिपोर्ट के अंदर चले जाएँ और रिपोर्ट के अंदर हमें मिलेगा क्लास 9th एंड 11th रिजल्ट डाउनलोड। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पढ़ लें आप। और उसके बाद में यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लें 9 और 9 के बाद गो बटन पर क्लिक करें। नीचे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इस फाइल को डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर में इसको सेव एज कर लें। सेव एज करके हम दर्पण 9th नाम से सेव कर लें, जो भी नाम से हमें सेव करना है। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे इस फाइल को इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करना है तो दोनों फाइल मुझे खोलनी पड़ेंगी, इसलिए मैं फटाफट इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। CTOR की वेबसाइट पे जाता हूँ और CTOR की वेबसाइट पे रिजल्ट के अंदर ऑप्शन लेता हूँ, क्योंकि साला दर्पण पर जो सैम्पल सीट दे रखी है उसमें थोड़ी सीधा पेस्ट करने के ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं यहाँ से ये वाली फ़ाइल HD 9th मास्टर इंग्लिश वाली में और इसके नीचे 11th वाली है। अगर आपको 11th वाली डाउनलोड करनी है, मैं 9th की डाउनलोड कर रहा हूँ। और इस ये एकदम परफेक्ट सीट है, अपडेटेड सीट है। 5 मई को इसको अपडेट किया गया है। इसको यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने दोनों फाइल डाउनलोड कर ली हैं। साला दर्पण से जो रिज़ल्ट आया है वो वाली सीट और CTOR से जो मैंने CTOR से जो डाउनलोड किए, दोनों सीटें यहाँ पर आपके सामने हैं। मैं दोनों फाइलों को खोल लेता हूँ, क्योंकि हमें एक सीट से दूसरी सीट में डाटा ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले मैं साला दर्पण से डाउनलोड की हुई सीट को खोल रहा हूँ। यहाँ पर जो डाउनलोड की हुई सीट है उसमें स्कूल की सारी डिटेल यहाँ पर बता रहा है, 51 बच्चों की डिटेल है, सब यहाँ पर दिखा रहा है। इसके साथ ही मैं अब CTOR वाली CTOR वाली जो सीट है उसको भी खोल लेता हूँ। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसमें 2 पासवर्ड काम करेंगे, एक शिविरा होगा, एक DKF होगा। और अन्य निर्देशों को आप पढ़ लें। एब्सेंट के लिए स्मॉल में AB लिखना है। और हम यहाँ सबसे पहले चलते हैं डाटा फ्रॉम SD। डाटा फ्रॉम SD से क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको एक नंबर के क्लिक करके और एक नंबर से पूरे डाटा को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इधर से नीचे तक हम पूरा डाटा कॉपी कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप इस तरह से कर लें और कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब कॉपी कर लिया है। अब हम वापस से CTOR की सीट पर जा रहे हैं और CTOR की सीट पर सबसे पहले ID प्रोफाइल है, इस पर जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा डाटा सारा इधर कॉपी का जो किया हुआ था वो पेस्ट हो गया। यहाँ 51 बच्चों की डिटेल इस सीट पर आ गई है। अब हमने जो डाटा था वो कर लिया है कॉपी। अब हम चलते हैं डिटेल पर। अब हमें जो भी काम करना है वो डिटेल वाली सीट पर करना है। आप अच्छे से देख लें, डिटेल वाली सीट पर आ गए हम। CTOR के अंदर CTOR से जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसके अंदर डिटेल वाले सीट है, इस पर हम काम करेंगे। स्कूल का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे पासवर्ड मांगेगा। शिविरा लगा के देख लें, अगर शिविरा से नहीं खुलता है तो DKF स्मॉल लेटर में है ये सारे पासवर्ड। ये दोनों पासवर्ड लगा के देख लें, दोनों में से एक काम यहाँ पर करेगा, शिविरा और DKF। मैं यहाँ पर स्कूल के नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका सैंपल नाम जो दे रखा है इसको हटा के मुझे मेरे स्कूल का नाम लिखना है और मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ। मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, इसमें कोई गलती हो सकती है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं दें। यहाँ से हम जो हमने सीट कॉपी की थी उससे सारा डाटा यहाँ पर आ गया है। हम रिजल्ट डेट को 10 अप्रैल कर देते हैं। 10 अप्रैल मैंने यहाँ से कर दिया है। बाकी और सारी डिटेल यहाँ पर सही है। इस तरह से हमारी जो सीट है ऑटोमेटिक तैयार हमें मिलेगी। यहाँ हम सब्जेक्ट टीचर के नाम लिख देंगे, हिंदी के सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख देंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख देंगे। आप भी इस तरह से अपना पूरा काम करते रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से
CTOR वाली सीट पर 9th क्लास का रिजल्ट बनाना सीख जाएंगे अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया। इस तरह से हम एक एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। जो नाम पहले से दिया हुआ है उसको हटाएंगे और उसकी जगह हम अपने स्कूल के सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम एक एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से CTOR की जो हमने ये फाइल डाउनलोड की है इस पर वर्क अच्छे से हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर का नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। आप भी इस तरह से अपना डाटा फीड कर सकते हैं और बीच बीच में आप चाहो तो कॉपी कर सेव कर सकते हैं। डाटा को आप बीच बीच में सेव कर लें, सही रहेगा। अगर आपको बाय मिस्टेक आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो सीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें तीनों टेस्टों अर्धवार्षिक के नंबर ऑटोमेटिक आएंगे और हमें यहाँ पर 100 में से जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री करनी होगी। मैंने यहाँ पर हिंदी के कुछ बच्चों की 100 में से एंट्री कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एंट्री कर लें, मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए एंट्री कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इंग्लिश में एंट्री कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ 100 में से अधिक नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है वो कह देगा हमें कि आपकी वैलिड नहीं है एंट्री, इसलिए आप वैलिड एंट्री ही इसमें करें। इस तरह से हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सब के 100 में से जो मार्क्स हमें देना है समग्र मूल्यांकन, उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। बाकी और जो डाटा है वो आपको पहले से ही फील्ड, क्योंकि आपने सला दर्पण से कॉपी पेस्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर सभी सब्जेक्टों के अर्धवार्षिक तक की डिटेल फील्ड आएगी। हमें सिर्फ 100 में से मूल्यांकन करना है और उनकी एंट्री हम यहाँ पर डिटेल वाला जो ऑप्शन है, CTOR की जो सीट है उस पर डिटेल्स का ऑप्शन है, उस पर हम भरेंगे। साइंस का हमने भर लिया है, अब हम सोशल साइंस पे चलेंगे। सोशल साइंस की हमें इस तरह से एंट्री कर लेंगे और सभी सब्जेक्टों की हमें एंट्री कर लेनी है। सोशल साइंस की मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए आप भी इस तरह से एंट्री कर लेंगे सारे बच्चों की। अगर आपसे कोई एंट्री गलत होती है तो उस पर सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। इस तरह से मैं मैथमेटिक्स की एंट्री कर लेता हूँ 100 में से। मैं आपको पूरी मार्कशीट कंप्लीट करके बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैथमेटिक्स के बाद हमें यहाँ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की जो मार्क्स की एंट्री करनी है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। इस तरह से आप भी अपनी एंट्री पूरी कर लें। सभी सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी एंट्री हमें करनी है। फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेंगे। अर्धवार्षिक और वार्षिक समग्र मूल्यांकन, इसी तरह से SUPW और आर्ट एजुकेशन की भी हम एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। SUPW की एंट्री हम कर रहे हैं, आर्ट एजुकेशन की भी एंट्री कर लेंगे। इसके बाद हम इससे आगे चलेंगे तो हमें यहाँ मीटिंग की एंट्री करनी है। मंथ वाइज मीटिंग एंट्री करेंगे और मंथ वाइज मीटिंग एंट्री करने से यहाँ टोटल मीटिंग आ जाएंगी। मैं यहाँ डायरेक्ट ही टोटल मीटिंग कर रहा हूँ। वापस ये पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर पासवर्ड हम लगाते हैं DKF और इस पासवर्ड को लगाने से हमारी ये सीट वापस से जहाँ जहाँ लॉक हो रखी है वहाँ खुल जाएगी। मैं यहाँ पर टोटल मीटिंग भर रहा हूँ, क्योंकि एक एक महीने की आप भर सकते हो और एक एक महीने की भरने के बाद में आपको टोटल भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी और वो फॉर्मूला अपने आप यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखा देगा, टोटल मीटिंग और स्टूडेंट की अटेंडेंस। आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मंथली भरते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ सारी डिटेल भरने के बाद में 3 जो डॉट थे उन पर हमने क्लिक किया और सबसे लास्ट में हमें मिलेगा फुल रिपोर्ट। और इस फुल रिपोर्ट पर हम जब क्लिक करेंगे हमारे सामने एकदम तैयार मार्कशीट हमें मिलेगी, क्योंकि हमने इस बच्चे की सारी एंट्री हमने कर ली है, इसलिए हमें ये तैयार मार्कशीट मिली है। इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पर जाकर आप देख रहे हैं बिल्कुल A4 शीट पर सेव होके आ रही है और इसमें से हम इसको एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो डाटा लिया था उसको डाटा को
साला दर्पण से जो एंट्री थी उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया। उसके बाद में जो जो हमें करेक्शन करने थे, जो जो एंट्रीज हमें करनी थी, वो सब हम डिटेल ऑप्शन पर जाकर किया। इस तरह से हमने 9th क्लास की ये मार्कशीट तैयार कर ली। उसमें सारा रिजल्ट भी हमें तैयार हो जाएगा हमारा। हमें इसमें सिर्फ जो समग्र मूल्यांकन की एंट्री हैं वो करनी है सभी सब्जेक्टों की, और उसके बाद में SUPW, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, इनकी हमें एंट्री करनी है, और उसके बाद में हमारी अटेंडेंस एंट्री करनी है। और इस तरह से हमारी ये 9th की मार्कशीट तैयार हो जाएगी। अगर आपको इस मार्कशीट को बनाने में और इस CTOR के ऐप पर काम करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। इस तरह से हम आसानी से CTOR की जो मैंने आपको डाउनलोड की फाइल, उसके माध्यम से 9th की मार्कशीट बनाना बताया। आप आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।